नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। भाजपा के कार्यक्रम में सपा नेताओं ने जमकर किया हंगामा, विधायक के साथ भी की धक्का मुक्की। काफी देर तक मौके पर मचा रहा अफरा तफरी का माहौल। ये हंगामा इतना बढ़ा कि विधायक के गनर की वर्दी तक फाड़ दी गई। दरअसल भाजपा के राज्य मंत्री अतुल गर्ग बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिजनौर आए थे। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सपा के तमाम नेताओं ने पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में मंत्री की गाड़ी को रोककर जमकर हंगामा किया। इसी बीच भाजपा विधायक लोकेंद्र चौहान के खिलाफ सपा नेता ने हमला बोल दिया और इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस के आला अधिकारी सपा नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि आज शाम नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री अतुल गर्ग बिजनौर के लोक निर्माण विभाग डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जैसे ही राज्य मंत्री वापस जा रहे थे कि इसी बीच सपा का नेता साकेंद्र चौधरी अपने कई साथियों के साथ असलहों के साथ आकर राज्य मंत्री की गाड़ी पर हमला बोल दिया। और इतना ही नहीं, नूरपुर विधायक लोकेंद्र चौहान पर भी सपा नेताओं ने हमला बोलते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की। दरअसल सपा नेता साकेंद्र चौधरी ने इतना सब कुछ इसलिए किया कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाकर चुनाव के लिए विधायक पर जीतने के लिए दबाव बना रहा था। हंगामेबाजी इतनी बढ़ी कि नूरपुर विधायक लोकेंद्र चौहान के गनर दीपक की वर्दी तक फाड़ डाली गई। ये सब कुछ हंगामा बिजनौर पुलिस की आंखों के सामने होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही और विधायक के गनर को सपा के नेता के हाथों पिटते देखती रही। लोगों के साथ जब पत्रकार वार्ता के लिए मैं बैठा था और अतुल जी से परिचय हो रहा था, उसी समय समाजवादी पार्टी के कोई नेता बड़े गुस्से में आए और माननीय विधायक जी ने उन्हें समझाने का प्रयास करा। और जब वो नहीं समझे तो उन्हें शांत करने के लिए अंदर चले गए। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सामान्य सी बात है कि विरोधी दल के लोग आते हैं, सभी दलों के लोग एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे पास भी हर रोज ट्रांसफर, पोस्टिंग और सहायता लेने के लिए, शिकायत करने के लिए लोग आते हैं और हम लोकतंत्र के अंदर उन सबका सम्मान करते हैं और यथासंभव सबकी सहायता भी करते हैं। हम सब लोग एक ही क्षेत्र के लोग हैं। अंदर क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन 10 मिनट बाद वो चले गए और जब माननीय विधायक जी मेरे पास आके बैठे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ हुई, एक अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर इसके बाद में हमारी विभागीय बैठक करीब 20-25 मिनट हो चली और फिर हमारे यहाँ एक राजकुमार त्यागी जी प्रिंसिपल साहब हैं, उनके यहाँ से हमें ये चाय का निमंत्रण था। तो मैं जब वहाँ जाने लगा, हम गाड़ी में बैठ गए तो मैंने उनसे प्रार्थना करी माननीय विधायक जी लोकेंद्र जी से, जिला अध्यक्ष जी से, कि आप मेरी गाड़ी में ही आके बैठ जाइए, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार करा, वो मेरे साथ चल दी। एकदम से पता पड़ा कि उनका दरवाजा खींच लिया गया है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता इस हद तक सीमाएं लागेंगे। ये एक तरीके से कि भाई ना हमने कोई सुरक्षा अतिरिक्त मांगी, ना हमें कोई डर था, ना ऐसा होता है। ये एक तरीके से एक विश्वास को चोट पहुंचाया गया। जितनी देर हमारी प्रेस वार्ता चली है और जितनी देर हमारी विभागीय बैठक चली है, उतनी देर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा या नेताओं के द्वारा तैयारी की गई बाहर और लोग हथियारों के साथ आए और हमारी गाड़ी पे हमला हुआ। ठीक है, लेकिन ये विश्वासघात है। अगर हमें पता होता तो हम भी सुरक्षा रखते। माननीय एसएसपी साहब, यहाँ के जो एसएसपी हैं, उनका मेरे पास फोन आया था या संदेश आया था कि भाई कोई सुरक्षा वगैरह की व्यवस्था, मैंने कोई जरूरत नहीं, 3-4-6 लोग होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, इतनी घटना हुई है। क्या पुलिस की संख्या बहुत कम है। पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी, ना हम तैयार। अब ये देखिए, मेरे से तो कोई उनकी नाराजगी नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी अशिष्टता है कि आप मंत्री की गाड़ी पर हमला करें, विधायक जी की भी गाड़ी पर हमला करें। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी अशिष्टता है। आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, असहमति हो सकती है, और लेकिन ये जो भी कुछ उन्होंने ये एक्शन लिया कि भाई बातचीत करके चले गए, संतुष्ट होकर चले गए और फिर उसका नाजायज फायदा उठाया है और फिर तैयारी करके आए, तो इसके अंदर मैं इसकी निंदा करता हूँ।
मेरी जानकारी में नहीं। बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये अगर एक भाई दूसरे भाई पे हमला कर दे तो इसमें कानून व्यवस्था का शक है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता आता है और हम खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का एक नेता आता है और हमें बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हम उनका खड़ा होकर स्वागत करते हैं और हम ना करते हैं, तो ये किसी भी दृष्टि से इसे कानून व्यवस्था का मसला नहीं बनाया जा सकता। इसके मूल में क्या मानते हैं आप? देखिए मूल में क्या मानते हैं? देखिए, इसके लिए एसएसपी साहब, डीएम साहब और माननीय विधायक जी अंदर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि बाकी प्रश्नों का उत्तर आप उनसे कानूनी कार्रवाई होगी, उनसे पूछो ना। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने भी माना कि सपा नेता साकेंद्र चौधरी अपने साथियों के साथ डाक बंगले में बैठे मंत्री जी से मिलने आया था, लेकिन दोबारा वापस आने पर मंत्री सहित विधायक को जाते वक्त सपा नेता साकेंद्र ने रोक लिया और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाने लगा, जिसे लेकर हंगामेबाजी शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। बीजेपी के विधायक लोकेंद्र चौहान, उनका आरोप है कि उनके डलर है, उन पर हमला हुआ है, उनकी कार्रवाई सुनने की कोशिश की गई।